नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। भारत में हुए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने ब्रह्म समाज और आर्य समाज पर विस्तार से चर्चा किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामकृष्ण मिशन और इससे जुड़े हुए स्वामी विवेकानंद और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में। तो यहां से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो हम लोग जो है टॉपिक शुरू करने से पहले, मतलब कि जो रामकृष्ण मिशन को पढ़ें उससे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनके संदर्भ में भी काफी कुछ पूछा जाता है। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी, जिनका असल नाम नरेंद्र नाथ था, तो उनको स्वामी विवेकानंद बनने में उनके गुरु की महती भूमिका थी। तो सबसे पहले बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में। रामकृष्ण परमहंस, इनका जो जन्म हुआ था लगभग 1836 में इनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस जी का पूछा गया है ये छोटा छोटा चीज भी। तो 1836 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान आप लोगों को याद रखना है पश्चिम बंगाल, जो हुगली है वहां पर एक गांव है कुमार 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 मुकुर, ये गांव का नाम है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कुमार मुकुर नामक ग्राम में सन 1836 में रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म होता है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में। और इनका जो बचपन का नाम मिलता है गदाधर चट्टोपाध्याय, ये भी पूछा गया है, गदाधर चट्टोपाध्याय। ये बचपन से ही ना ये साधु सन्यासियों का साथ इनको बड़ा अच्छा लगता था, गदाधर चट्टोपाध्याय जी को। और इनके पिता कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, निर्धन ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी, जब ये 17 वर्ष के थे गदाधर चट्टोपाध्याय। तब इनको अपने भाई के पास कलकत्ता आना पड़ता है। इनके जो बड़े भाई थे वो कलकत्ता में रहते थे। तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गदाधर चट्टोपाध्याय कलकत्ता आ जाते हैं। चूंकि ये लोग ब्राह्मण थे, तो कलकत्ता आने के बाद एक मंदिर में पुजारी के रूप में इनको काम मिल जाता है। बाद में कलकत्ता के निकट ही एक धनी संपन्न महिला ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर में गदाधर चट्टोपाध्याय जी को सहायक पुजारी के रूप में काम मिल जाता है। मतलब इनके रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाता है। तो अब ये जो है उस मंदिर में आते हैं सहायक पुजारी के रूप में। तो ये जो है माँ काली के अनन्य भक्त थे, माँ काली। और माँ काली के विषय में इनका मानना ये था कि जो माँ काली है वो विश्व जननी है, मतलब कि संपूर्ण संसार की जननी मां काली है और मां काली ही मेरी माता है, ऐसा गदाधर चट्टोपाध्याय जी का मानना था। अब देखिएगा, जो पुजारी या फिर पंडिताई, ये भी एक तरह का पेशा होता है, इससे भी लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। तो जो गदाधर चट्टोपाध्याय जी हैं, ये एक मंदिर में सहायक पुजारी के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि अब जो है इनका जो मन है वो पूरी तरह से भक्ति में लग चुका है, काली माँ की उपासना में ये रत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये चीज ठीक है। लेकिन इनके जो परिवार वाले हैं उनके मन में ये आता है कि अब जो है बच्चा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, तो उसकी विवाह कर देना चाहिए, शादी कर देना चाहिए। तो जब ये 25 वर्ष के थे गदाधर चट्टोपाध्याय, तब इनका विवाह कर दिया जाता है। इनकी वाइफ का नाम था शारदा मणि इनकी वाइफ का नाम, जो कि उस समय काफी छोटी थी, लगभग 8 वर्ष की रही होंगी जब इनसे विवाह हुआ। ये 25 वर्ष के और वो 8 वर्ष की, तो उस टाइम पे बाल विवाह काफी होते थे। तो विवाह हो गया। अब जो है गदाधर चट्टोपाध्याय अपनी पत्नी को मायके में ही छोड़ देते हैं और खुद जो है कलकत्ता आ जाते हैं, या जहां पर ये पुजारी के रूप में पोस्टेड थे। तो वहां पर आके फिर से ये जो है मां काली की उपासना में लग जाते हैं। और इन्होंने लगभग 12 वर्ष तक अलग अलग तरीके से तपस्या की, मतलब कोई एक निश्चित तरीका नहीं था, अनेक प्रकार से इन्होंने तपस्या की थी, क्योंकि ये जो है भगवान के दर्शन करना चाहते थे, मां काली के दर्शन करना चाहते थे। तो 12 वर्ष तक अलग अलग तरीके से ये तपस्या करते हैं। एक भैरवी नामक एक तांत्रिक महिला थी, उनसे जो है तंत्र विद्या या फिर कहे तंत्र साधना, उसकी भी शिक्षा लेते हैं लगभग 2 वर्ष तक। एक तोतापुरी नामक वेदांत के पंडित थे, तोतापुरी
वेदांत के पंडित थे, उनसे ये जो है वेदांत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखो, जो ब्रह्म समाज हो या आर्य समाज हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर ये रामकृष्ण परमहंस जी हो, इन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ थे ना, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, इनका गहन अध्ययन किया था, उस चीज को समझा, उस चीज को आत्मसात किया, उसके बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो बोलते हैं ना पंडित लोग कि भाई हम लोगों ने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्रों में ये दिया हुआ है, शास्त्रों में वो दिया हुआ है, उनको कुछ पता नहीं है शास्त्रों के बारे में, वो बस पढ़े हैं, तोता के समान रट लेते हैं, खत्म। उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसका उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। जैसे कि एक मूवी आया था ना अक्षय कुमार का, ओ माई गॉड, तो उसमें भी वो जो पंडित था वो बिल्कुल तोते के समान जितने भी श्लोक है, मंत्र है, उसको रट चुका है, लेकिन उसका अर्थ, उसका तात्पर्य क्या है, वो उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब, जिसके बारे में मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो वो आपको मालूम नहीं। तो इन्होंने जो है वेदांत की शिक्षा ग्रहण की किन से, तोतापुरी जी से, जो कि वेदांत के प्रकांड पंडित थे। अब जो है चीजें चलने लगी। 1871 में एक घटना घटित होती है, 1871 में, जब ये कलकत्ता में थे, जहां पुजारी के रूप में काम कर रहे थे, जहां भी, तो वहां पर इनकी पत्नी, जो कि उस समय 18 वर्ष की हो चुकी थी, तो वो इनसे मिलने आती है। चूंकि काफी लंबा समय हो गया, जो पति है वो शहर में ही रह रहा है, तो घर वाले भेजते होंगे, तो वो जो है पत्नी इनसे मिलने आती है गदाधर चट्टोपाध्याय जी से। तो जो गदाधर चट्टोपाध्याय जी हैं, अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को देख करके उनको माता करके संबोधित करते हैं, मतलब हाथ जोड़ते होंगे कि माता प्रणाम, इस टाइप से। तो उनकी जो पत्नी, जो कि उनके बारे में मुझे उतना नहीं मालूम, मैं आगे जानूंगा, उनके बारे में पढ़ूंगा, तो वो जो है बड़े मतलब अपने पति से एकदम मतलब प्रसन्न हो जाती है कि मेरे जो पति हैं इतने भक्ति मन से वो जो है माँ काली की आराधना कर रहे हैं। तो इनकी जो पत्नी होती है शारदा मणि, वो फिर अपने पति को एकदम मतलब सेवा करना शुरू कर देती है कि तो देवता आदमी है, इस टाइप से। तो ये चीज हुआ, ये हुआ 1871 में। इसके बाद जो है चीजें चलती रहती है और ये जो है अपना साधना वगैरह करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि व्यक्ति तो भाई जीवन भर सीखता रहता है, तो ये भी जो है जीवन भर ज्ञान प्राप्ति करते रहते हैं। अब इसके बाद समय आता है 1879 का। 1879 का समय आता है और 1886 तक, 1879 से 1886 तक, मतलब ना 1879 तक रामकृष्ण परमहंस जी ने काफी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो अब जो है वो अपना जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब उपदेश देना शुरू कर देते हैं। और ये इनका जो उपदेश है उसको सुनने के लिए काफी लोग आने लगते हैं, कलकत्ता, बंगाल ही नहीं, और भी बाहर से भी लोग जो है इनके प्रवचन, इनके उपदेशों को सुनने आते हैं। वैसे 1879 से ही नहीं, उससे पहले से आते थे, लेकिन 1879 से 1886 के बीच इन्होंने जो है उपदेश देने का कार्य किया। बड़ी संख्या में लोग इनके पास आते थे उपदेश लेने के लिए, और ये वही समय है जब स्वामी विवेकानंद जी से इनकी मुलाकात होती है। अब जो है 1886 में 16 अगस्त 1886, 16 अगस्त 1886 कैंसर से इनकी मृत्यु हो जाती है। 16 अगस्त 1886 में कैंसर से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बाद जो है ना, जो इन्होंने काम शुरू किया था, जो वेदांत हो गया, ये सारा कुछ, तो इसको इनके सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था नरेंद्र, वो जो है आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र ही आगे चल करके क्या कहलाए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा, इनकी शिक्षाएं क्या थी, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनकी शिक्षाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो पहला था आध्यात्मवाद। क्या था पहला? आध्यात्मवाद, मतलब कि जो वेद, हमारे जो वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, उनमें जो आध्यात्म, जिस तरह का भक्ति दिया हुआ है, उस चीज को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया कि आध्यात्मवाद। दूसरा चीज इन्होंने बोला जो कि काफी अच्छा है, मुझे इनकी शिक्षाएं बहुत बहुत अच्छी लगती है। हालांकि फॉलो मैं करता हूं नहीं करता हूं ये अलग बात है, कोशिश करता हूं फॉलो करने की, क्योंकि हम जैसे तो भाई एक क्या कहेंगे, अदना सा मैं इंसान हूं, तो कोशिश करता हूं। तो इनका जो दूसरा शिक्षा था, सभी धर्मों में एकता का, मतलब कि सभी धर्मों में एकता स्थापित करना। ये जो है सभी धर्मों को समान रूप से समझते थे, और इनका ये कहना था कि सभी धर्मों में एकता स्थापित होनी चाहिए, आपस में जो है विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, एकता उत्पन्न होना चाहिए। तीसरा चीज इन्होंने बोला, मानव सेवा ही धर्म है, मानव सेवा ही धर्म है।
और मानव मात्र की सेवा वही धर्म है, ये इन्होंने बोला। मतलब इनका कहना ये था कि हर मनुष्य के अंदर भगवान है, तो मनुष्य की सेवा मतलब कि भगवान की सेवा, तो मानव मात्र की सेवा को ही इन्होंने धर्म बताया है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, मानव सेवा को ही इन्होंने धर्म माना है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में। स्वामी विवेकानंद जी जो कि रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जी। इनका जो मूल नाम था स्वामी विवेकानंद जी का, वो क्या था? नरेंद्र। तो देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो सबको पता है 12 जनवरी 1863 में। कब? 12 जनवरी 1863 में। मैं यहीं पर लिख देता हूं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊं, इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण में इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। जो कलकत्ता है वही इनका जन्म हुआ था। ठीक ठाक फैमिली में इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, नरेंद्र जी का। तो इनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी खासी शुरू हो जाती है। अच्छा, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, इनकी शिक्षा जो है मतलब व्यवस्था की गई थी, लेकिन इनको जो है पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उतना ज्यादा ये रुचि नहीं लेते थे। बचपन से ये साधु सन्यासियों के संगत को काफी पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, नरेंद्र, वो जो है पढ़ने में काफी मेधावी छात्र थे, पढ़ाई लिखाई में उनका काफी मन लगता था और उनके लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। और उन्होंने बीए, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, बीए किया था उन्होंने। अंग्रेजी काफी अच्छी तरह से बोल लेते थे स्वामी विवेकानंद जी। और उनका जो पहनावा था शुरुआत में, वो पाश्चात्य संस्कृति से काफी प्रभावित था। तो 1881 में जो नरेंद्र हैं वो अपने किसी मित्र के घर गए हुए थे और वहीं पर नरेंद्र की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस जी से होती है। और यहां पर जो है दोनों जने एक दूसरे से काफी प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि देखो, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, एक गुरु को ना एक शिष्य की जरूरत होती है। उसके पास बहुत सारे शिष्य होंगे, लेकिन उस गुरु को एक ऐसे शिष्य की तलाश होती है जो कि उसके बाद उसका सारा कुछ संभाले। हर गुरु को ऐसे शिष्य की जरूरत होती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जब वो नरेंद्र से मिलते हैं तब उनको लगता है कि भाई ये वही है। और जो नरेंद्र थे वो भी परमहंस जी से मिलने के बाद बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि जो नरेंद्र थे उन्होंने परमहंस जी से पूछा था, क्या आपने भगवान को देखा है? तो जो परमहंस जी थे इनसे बड़े प्रभावित होते हैं कि जो दुनिया है, जो लोग हैं, तुम्हारी उम्र के जो युवा हैं, वो तो भाई पाश्चात्य संस्कृति, मनोरंजन, इन सब चीजों में लगे हुए हैं और तुम जो है अलग टाइप के इंसान हो, तुम भगवान को खोज रहे हो इस उम्र में। तो बड़े प्रभावित होते हैं। 1881 में दोनों की भेंट होती है और जो नरेंद्र हैं वो फिर स्वामी जी के शिष्य बन जाते हैं और उनका सानिध्य में वो मतलब शिक्षा उच्छा लेते होंगे। इसके बाद जो 1886 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है रामकृष्ण परमहंस जी की, तो उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, नरेंद्र, तो वो जो है उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। और 1887 में यहीं आगे लिखते हैं, 1887 में जो नरेंद्र थे, इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ, ये मठ है, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती है कब? 1887 में। रामकृष्ण मठ की स्थापना वारानगर में, काशीपुर एक स्थान है, तो वहीं पर वारानगर में इस मठ की स्थापना की जाती है अपने गुरु के स्मृति में, रामकृष्ण परमहंस जी की स्मृति में। 1887 में काशीपुर के निकट एक स्थान था वारानगर, वहां पर जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना होती है। इसके बाद फिर जो नरेंद्र थे वो अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लेते हैं, मतलब कि वो सन्यास ले लेते हैं। कब? 1887 में। और पूरी तरह से सन्यासियों वाला जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं और मठ की स्थापना हो जाती है। इसके बाद वो फिर प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। देखो, जितने भी महान लोग हैं ना, चाहे वो राजा राममोहन राय जी हों या फिर दयानंद सरस्वती जी हों या फिर हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, हालांकि इन्होंने उतना भ्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी
और ये जो है अपने विवेकानंद जी, इन सब ने काफी भ्रमण किया। महात्मा गांधी जी भी, जितने भी हमारे महापुरुष थे ना, चाहे वो क्रांतिकारी बंधु ही क्यों ना हो, भगत सिंह जी के विचार आप लोग पढ़िएगा, काफी अच्छा है। मतलब उन्होंने भी काफी कुछ देखा है, काफी कुछ उन्होंने अच्छे विचार उन्होंने दिए हैं कि हम लोग देश के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद क्या होगा, वो सारा कुछ उन्होंने प्लान बना लिया था कि अगर हम लोग देश को आजाद करा लेते हैं तो किस तरह की सरकार होगी, ये सारा कुछ। क्योंकि बाकी जो क्रांतिकारी थे वो बस लड़ रहे थे, उनको ये उन्होंने कोई नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, लेकिन भगत सिंह ने सारा कुछ तैयार कर लिया था। देखेंगे हम लोग आगे। तो रामकृष्ण मठ की स्थापना हो जाती है। इसके बाद ये पूरे भारत में भ्रमण कर करके इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच 1893 का समय आता है। 1893 में शिकागो, कहां पर है शिकागो, अमेरिका में है शिकागो। तो यहां पर विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या चीज किया गया आयोजित, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन, माफी चाहूंगा, विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर, अमेरिका के शिकागो नगर में। तो अब इस सम्मेलन में दुनिया के जितने भी धर्म थे उसके जो क्या कहेंगे, जो भी उसके प्रतिनिधि हैं उनको यहां पर शामिल होना था। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो भारत से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां जाने का निश्चय करते हैं। उनका उद्देश्य ये था यहां जाने का, शिकागो जाने का। मतलब जब वो शिकागो पहुंचते हैं उसके बाद वहां पर वो भाषण देते हैं हिंदू धर्म और वेदांत के बाद, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और जो हिंदू धर्म है उसकी एक तरह से सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि उनको काफी प्रसिद्धि मिलेगी। ये सब उनके कुछ उद्देश्य थे यहाँ पर सम्मिलित होने के। मतलब वो जो है यहाँ पर जो शिकागो में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होकर के कुछ जो भारतीय, कुछ जैसे भारत के लोगों में भारत के जो लोग थे उस समय ये मानना था कि आप समुद्र को पार करोगे आपके साथ बुरा होगा, समुद्र को लांघना धर्म विरुद्ध है। ये काफी समय से चला आ रहा था। हालांकि इस समय तक 1893 तक काफी लोग जो हैं, काफी सारे लोग जो हैं समुद्र यात्रा करके वापस सकुशल लौट चुके थे, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग जो है इस चीज को गलत मानते थे। महात्मा गांधी को भी ना इसके खिलाफ, उसको जाति से अलग कर दिया गया था। बाद में फिर उनके ऊपर कार्यवाही भी हुई थी, जो जातीय पंचायत होता है ना उसमें, कि तुम जो है जाति विरुद्ध काम कर रहे हो, इस टाइप से। तो एक तो इस चीज का जवाब देना। दूसरा ये था कि उस समय जितने भी पढ़े लिखे युवा थे ना, जो नवयुवक थे, जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, तो वो लोग जो है अपने धर्म और संस्कृति को एक मतलब निम्न स्तर का समझने लगे थे कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो बेकार है। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य धर्म, उसकी ओर वो लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। आज भी ये चीज होता है। हम लोग क्या है, 4 किताब पढ़ लेते हैं, 4 डिग्रियां ले लेते हैं, उसके बाद खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं और अपने धर्म संस्कृति, अपना जो इतिहास है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको हम लोग गरियाना शुरू कर देते हैं। मतलब बेकार है इनकी जिंदगी। वो जो पाश्चात्य संस्कृति आजकल जो महानगरों में चल रहा है उन चीजों को हम लोग फॉलो करते। आज भी ये चीज हो रहा है ना। मतलब जो स्वामी जी ने जो काम किया अच्छा किया, लेकिन आज भी ये चीज हो रहा है। तो देखो, जो पढ़ा लिखा वो नहीं होता है जो जिसके पास डिग्रियां हो या फिर जिसने बहुत सारी पढ़ाई की हो, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। पढ़ा लिखा वो होता है जो पढ़ता लिखता रहे। वैसे ये मेरे शब्द नहीं है, किसी ने कहा था, किसी महापुरुष ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जो पढ़ता लिखता रहे वो असल में पढ़ा लिखा है। बाकी जो पढ़ लिए लिख लिए बस अपना नौकरी चाकरी में गए, खत्म। पढ़ाई के नाम पे क्या पढ़ते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में घटिया खबरें पढ़ते हैं, खत्म। और कुछ नहीं, असल चीज तो पढ़े ही नहीं है। तो उस समय के जो युवा थे वो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को निम्न स्तर का समझते थे। तो उनको ये बताना था कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका विदेश के लोग कितना मान सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं, ये वो भारत के नवयुवकों को दिखाना चाहते थे। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित हुआ था। वहां के लोगों द्वारा इसको स्थापित किया गया था भारतीय धर्म और संस्कृति के लिए। और उस समय ना
जैसे हमारे भारत में अंग्रेज जो है भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे, मतलब भारतीयों को कुछ नहीं समझते थे, कोई अधिकार नहीं देते थे, उनको काला कुत्ता इस टाइप के शब्द बोला करते थे। लेकिन इंग्लैंड में चीजें अलग थी। जब महात्मा गांधी पढ़ने को गए, जितने भी लोग यहां से गए ना, उन्होंने देखा कि भाई हमारे देश में तो अंग्रेज लोग बड़े मतलब बेकार टाइप का काम करते हैं, लेकिन यहां तो सबके साथ समानता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब समान है, अमीर आदमी गरीब आदमी सब एक समान है। जब इंग्लैंड जाते तब वो लोग देखते, इसीलिए जब वो भारत आते तो भारत आकर के फिर उन सब चीजों को यहां भी व्यवस्थित करने का कोशिश करते थे। तो ये चीज था। तो नवयुवकों को यह बताना कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसका बाहरी लोग, विदेशी लोग कितना आदर करते हैं, यह चीज दिखाना था। तीसरा चीज ये था इनका उद्देश्य, जो कि इनके गुरु का भी था, कि दुनिया में जितने भी धर्म है सभी धर्मों में एकता स्थापित करना। ये जो है रामकृष्ण परमहंस भी चाहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी ये चाहते थे कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो जो हैं एकता में बंध जाए। मतलब अलग अलग सब करे, सब अपने हिसाब से आराधना करे, पूजा करे, जो चीज करना है अपने संस्कृति का पालन करे, लेकिन सबके बीच जो है एकता रहे। नहीं तो क्या हो रहा था, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही थी। भारत में कितना लड़ाई हुआ धर्म के नाम पर, कैसे कैसे हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया जाता था। तो उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने जो है सभी धर्मों में एकता स्थापित होना है, ये इनका प्रयास था। तो ये सारे उद्देश्य लेकर के ये जो है 1893 में शिकागो पहुंचते हैं विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो वहां पर जब ये पहुंचते हैं और इनके द्वारा जो सबसे पहला भाषण दिया जाता है, उससे ही अमेरिका के लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। कहते हैं इनका जो भाषण शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने जो पहला संबोधन था तो उन्होंने बोला कि मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, मतलब कि अमेरिका की जो जनता थी उनको संबोधित करके इन्होंने बोला कि मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, इस टाइप से, और अपना भाषण शुरू किया। इन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत के ऊपर भाषण दिया था कि हिंदू धर्म क्या है, वेदांत क्या है, ये सारा कुछ उन्होंने खोल के रख दिया था। लोग काफी प्रभावित हो गए थे। इसके बाद शिकागो के अलावा अमेरिका के दूसरे शहरों में भी स्वामी जी के भाषण आयोजित हुए। स्वामी जी ने अमेरिका के बहुत सारे नगरों में बहुत सारे भाषण दिए, लोग काफी प्रभावित हुए। इसके बाद ये जो है 1895 में ये पेरिस आते हैं। पेरिस कहां पर है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, वहां आते हैं, वहां पर भाषण देते हैं। पेरिस के बाद वो जाते हैं लंदन, मतलब कि इंग्लैंड, वहां पर भी ये जो है अपना प्रचार प्रसार करते हैं, भाषण वगैरह देते हैं। वहां पर भी लोग इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब वहां बसे हुए भारतीय नहीं, वहां जो रहने वाले जो लोग हैं ना, जो अंग्रेज हैं, जो फ्रेंच हैं, जो अमेरिकन हैं, वो सब इनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, किसी इतिहासकार ने, मतलब उस समय के किसी इतिहासकार या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति ने यह बोला था स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के कि हम जो भारत में अपने धर्म प्रचारक भेजते हैं तो स्वामी जी को सुनने के बाद वो भेजना मतलब मूर्खता है। मतलब कि भारत में लोग इतने विद्वान हैं, इतने महान हैं, वहां पर हम अपने धर्म प्रचारकों को भेजते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा कुछ बोला था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को आगे जरूर अपडेट करूंगा। तो ये जो है अमेरिका से पेरिस, पेरिस से फिर लंदन ब्रिटेन, वहां जाते हैं और 1897 में वो लंदन से एक बार पुनः अमेरिका जाते हैं और फिर से वहां पर जो भी बचा कुचा काम है उसको निपटाते हैं और 1897 में ही भारत वापस आ जाते हैं। तो 1893 से 1897 ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1897 में ये भारत आते हैं और यहां पर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। यहां दो चीजें हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पहले मैंने बताया 1887 में रामकृष्ण मठ, ये मठ है रामकृष्ण मठ, और ये क्या है? मिशन। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ? 1897 में। इसके बाद 1899 में इन्होंने अपना जो मठ, रामकृष्ण मठ, कहां स्थापित किया था? तो वारानगर में। इसको कहां ले आते हैं? वेल्लूर में, जो कि कलकत्ता में है, वेल्लूर, ध्यान रखना। तो ये चीज हुआ। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या बताना रह गया है? वैसे इन्होंने काफी सारे काम किए थे
और काफी सारे रोचक किस्से भी हैं जो कि प्रेरित, मतलब काफी सारे लोगों, मतलब इनके जीवन की जो घटनाएं हैं ना, उससे आप काफी प्रेरणा ले सकते हो। तो मैं उसको कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करने की। इस वाले वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ना स्वामी विवेकानंद जी से उस समय के, मतलब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम के जितने बड़े बड़े नेता थे ना, सब इनसे प्रभावित थे, काफी सारे लोग। तो ये चीज है। और हम भाई, हम तो अदने से लोग हैं, हम तो जरूर प्रभावित होंगे ही होंगे। इनसे काफी कुछ सीखने लायक है। तो 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने ना न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी स्थापित की थी। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी स्थापित की थी। इनके दो समाचार पत्र थे। एक था प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, मैं यहां लिख देता हूं, प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, प्रबुद्ध भारत। दूसरा उद्घोषणा, ये बंगाली में निकलता था। तो यहां पर ये अपने विचार साझा किया करते थे। 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। देखो, जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो एक महात्मा थे, महापुरुष थे। और जो महात्मा होते हैं वो उनकी मृत्यु नहीं होते हैं, वो जो है अपना मृत्यु खुद चुनते हैं। तो इन्होंने समाधि ले ली थी, योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था सन 1902 में। तो इस समय इनकी जो आयु है कितने वर्ष की थी? मात्र 39 वर्ष की थी। और इनका जो जन्म तिथि है 12 जनवरी प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भले ही हम उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इनके जीवन से हमको सीखना चाहिए, इनके संघर्षों से हमको सीखना चाहिए। इनके जीवन में घटित घटनाओं के विषय में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जितना मैंने बताया लगभग ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी होगा। जो चीज छूट गया है मैं उसको आप लोगों के साथ साझा करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।